Assalamu alaikum, dear students. We are talking about a poem on killing a tree written by Jiv Patil. In the previous video हम शायर से मुतलिक बात कर रहे थे और थोड़ी बहुत हमने इस पोइम का इंट्रोडक्शन भी दिया था आपको. तो हमने बात की थी कि द पोइट इज़ वेरी कंसर्न्ड अबाउट द एनवायरनमेंट, अबाउट द क्लीननेस ऑफ द एनवायरनमेंट. पोल्यूशंस जो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं उन पे वो कंसर्न्ड हैं. एक ग्रीन मूवमेंट जो कि इन्वॉल्व है एक एफर्ट में, एक कोशिश में टू टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट फ्रॉम पोल्यूशन. उस ग्रीन मूवमेंट का जो है वो हिस्सा रहे हैं. एंड ही हैड शोड कंसर्न फॉर नेचर एंड हैज़ एक्सपोज्ड मैंस क्रूअलिटी टू इट. जो इंसान इसके तई जुल्म करता है माहौल के अलग अलग तरह से, उस पे उन्होंने कंसर्न जताया है. उस पे उन्होंने अपनी फ़िक्र जो है वो हम तक पहुंचाई है. और वो एक तरह से लोगों के लिए अवेयरनेस का काम भी करते हैं कि किसी ना किसी तरह वो ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि माहौल को जो है वो साफ़ रखने में इंसानियत की भलाई है. So similarly, this poem also conveys the message that trees और लिविंग बींग्स और वो हमारे माहौल को साफ़ रखने में एक अहम किरदार अदा करती हैं. तो इसमें जो है पोइट इन अ वे सेंसिटाइजेस द रीडर एंड हाईलाइट्स द फैक्ट दैट ट्रीज आर लिविंग थिंग्स. तो ये साथ में ये भी कहता है कि एक तरह से वो एहसास दिलाने की कोशिश करता है रीडर को कि दरख्त हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं. और साथ में ये इस चीज़ को भी हाईलाइट करता है कि वो भी लिविंग बींग्स हैं, just like any other form of life on the planet. So he equates trees with humans to convey that trees should not be cut, because destroying trees is just like killing a human being. तो एक तरह से मैसेज कन्वे करना चाहता है, मैसेज पहुंचाना चाहता है या लोगों को समझाना चाहता है कि दरख्तों का कटाव, बेदरख्त कटाव जो आजकल चल रहा है वो नहीं होना चाहिए. क्योंकि एक दरख्त को ख़त्म करना जो है वो एक कत्ल के मुतरादिफ है, एक तरह से एक ह्यूमन बीइंग को मारने के बराबर है. तो इससे कई तरह के नुकसान होते हैं. तो अब हम स्ट्रेट अवे पोइम की एक्सप्लेनेशन पे आते हैं. इसका पहला स्टैंजा है, एंड देन इट्स डन, इट टेक्स मच टाइम टू किल ए ट्री, नॉट ए सिंपल जेब ऑफ द नाइफ विल डू इट. सो it has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing, and out of its laborious height, sprouting leaves. So, what does the poet want to say in this first stanza of the poem? And then it's done. It takes much time to kill a tree. That means एक दरख्त को काटने में, एक दरख्त को पूरी तरह से ख़त्म करने में काफ़ी सारा वक्त लगता है. Not a simple jab of the knife will do it. That means not a simple blow of a knife, will serve the purpose. यानी कि एक चाकू से या एक छुरी के सिर्फ मारने से जो है मकसद पूरा नहीं होगा. ये दरख्त जो है ये नहीं मरेगा. A simple cut does not destroy a tree. एक छोटा सा कट जो हम दरख्त पे लगाते हैं उससे दरख्त को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है. इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, राइजिंग आउट ऑफ इट. तो यहाँ पे ये एक दरख्त के ग्रोथ के प्रोसेस को बयान करने की कोशिश करता है. दैट इट ग्रोज स्लोली, कि इसका ये ग्रोथ का प्रोसेस जो होता है ये बहुत स्लो होता है. कंज्यूमिंग द अर्थ, तो कंज्यूमिंग द अर्थ मीन्स मतलब इट टेक्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल टू ग्रो इनटू ए बिग ट्री. एक दरख्त को जो उसके न्यूट्रेंट्स होते हैं, उसका जो न्यूट्रिशन होता है वो ज़मीन से होता है. और भी कई सारी चीज़ें जो हैं ये इस्तेमाल करता है, उनके इस्तेमाल के बाद ये सर्वाइव कर पाती है. इट्स फर्मली बाउंड विद द सॉइल. इट टेक्स इन सनलाइट, जो हमने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस एक प्लांट के ग्रोथ के लिए साइंस में पढ़ा है हमने. सो इट टेक्स इन सनलाइट, वाटर एंड एयर टू ग्रो इनटू ए स्ट्रॉन्ग ट्री एंड हैव न्यूमरस लीव्स. यानी इट फीड्स अपॉन इट्स क्रस्ट. ज़मीन का क्रस्ट मीन्स द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ, द सरफेस लेयर हम इसको कहते हैं ऑफ द अर्थ. तो ये उसको कंज्यूम करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है इन डिफरेंट वेज. एंड आउट ऑफ इट्स लिपोरियस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स. और उसकी जो लिपोरियस हाइड होती है, लिपोरियस एक्चुअली इट्स ए क्रॉनिक डिजीज़. एक
इनकरेबल, ये कोड की तरह इसके ये निशान दिखते हैं जहाँ से फिर ये लीव्स जो हैं इसकी ये स्प्राउट हो जाती हैं। ये स्प्राउट मीन्स ये डेवलप हो जाती है, स्प्रिंग अप हो जाती है यानी इसकी जो लीव्स हैं वो वहीं से खिल जाती हैं. सो द नेक्स्ट stanza is so hack and chop, but this alone uh, won't do it. So as told in the previous stanza, the simple jab of a knife, cannot kill a tree. So what is to be done now? So hack and chop. Hack means cut without care, जिसको हम कहेंगे टुकड़े टुकड़े करना, उसको पाश पाश करना, उसका चूरा करना. चॉप भी इसी का सिनोनिम है, कट ऑफ विथ ए टूल, किसी हथियार से काट देना. बट दिस अलोन वुडंट डू इट, यानी कि आपको दरख्त काटने के लिए उसके टुकड़े टुकड़े करने होंगे, उसका उसको उसको उसका चूरा करना होगा, उसका पाश पाश करना होगा. इट शुड बी चॉप्ड एंड हैक्ड, बट इवन दिस अलोन वुड नॉट किल द ट्री. लेकिन इससे भी काम नहीं बनेगा, इससे भी जो दरख्त पूरी तरह से वो ख़त्म नहीं हो जाएगा. नॉट सो मच पेन विल डू इट, इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई ज़्यादा दर्द इसको नहीं होगा. द ब्लीडिंग बार्क विल हील. यहाँ पे ब्लीडिंग का मतलब है काज ब्लड टू फ्लो, लहू लहान होना, खून होना. ब्लीडिंग बार्क, बार्क मीन्स जो प्लांट कवरिंग होती है या प्लांट की सिकन होती है, छाल जिसको हम बोलते हैं. तो कहता है कि जहाँ पे ये ज़ख्म लगाया गया हो, जहाँ पे ये दरख्त को मारा गया हो, तो वहाँ से जो वो ब्लीडिंग बार्क होता है, जो उसका वो आउटर शेल होता है एक तरह से, जहाँ से वो सैप निकलता है जब हम दरख्त पर किसी कुल्हाड़ी से मारते हैं या चाकू से मारते हैं. तो कहता है कि वो ब्लीडिंग बार्क जो है, वो एक तरह से वो ज़ख्म जो है वो दैट विल हील. हील मीन्स टू रिकवर, टू क्योर, ज़ख्म भरना. तो ये ज़ख्म जो है ये बहुत जल्दी भर जाएगा. एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, और ज़मीन के नज़दीक से विल राइज कर्लड ग्रीन ट्विग्स, और फिर से जो हैं वो कर्लड, वो मुड़ी हुई ट्विग्स जो हैं, वो नरम नाजुक वो शाखें जो हैं वो फिर से आ जाएंगी. यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आपको सिंपल जैब से कुछ नहीं होगा. अब हैक और चॉप आपको करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर भी कटिंग और चॉपिंग से भी जो है ये भी इनसफिशेंट है. यानी कि कटिंग एंड चॉपिंग बाय ह्यूमन बीइंग्स इज नॉट सफिशिएंट टू destroy the tree. वो curled green twigs will begin to rise from the point of the tree which gets cut, जहाँ पे वो ज़ख्म लगा है, जहाँ पे वो ब्लीड हो गया था. बिकॉज वाउंड, वो जो ज़ख्म है, वो जो ब्लीडिंग जगह है, दैट विल गेट हील्ड, उसको वो दोबारा से ठीक हो जाएगी, और वहाँ से नए ब्रांचेस जो हैं वो खिलना शुरू हो जाएंगे. मैनिएचर बाउज विच इफ़ अनचेक्ड विल एक्सपेंड टू फॉर्मल साइज. और ये जो मैनिएचर बाउज जो हैं, मैनिएचर मीन्स बहुत छोटी सी ये जो शाखें निकलेंगी वहाँ से, टिनी जो ये ब्रांचेस निकलेंगी. बॉज मीन्स ब्रांचेस, जो ऑफ शूट निकलता है, फिर वो अगर अनचेक्ड रह गए, यानी अगर उसको भी नहीं काटा गया, उसको भी अगर वहाँ से अपरूट नहीं किया गया या ना निकाला गया, तो वो जो है पुराने साइज़ में जो है ये दरख्त फिर से वापस आ जाएगा. सो द पोइट सेज दैट इन ऑर्डर टू किल ए ट्री इट हैज़ टू बी अपरूटेड. ये नेक्स्ट स्टेंजा में ये कहते हैं, जो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे.